हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज विकास। हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। हम एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन आप इसको लॉग इन करेंगे थ्रू योर जीमेल आईडी एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन एंड लॉग्ड इन तो आप यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज पर जहाँ पर आपको होम, ऑल कोर्सेज, माई कोर्सेज, डाउट का सेक्शन मिलेगा। हमारे इस एप्लीकेशन पर आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स मिलेगी बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। ये जो करंट अफेयर्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसकी पीडीएफ्स के साथ ही साथ हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप उन पीडीएफ्स को पढ़ने के बाद अपनी प्रैक्टिस के लिए क्विज भी अटेम्प्ट कर सकें डेली बेसिस पे। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वी मेक श्योर हम आपको वीकली बेसिस पे भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराएं बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। ये आपकी एक कंपाइल्ड पीडीएफ होती है ऑफ प्रीवियस वीक जहां हम आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर वीक। इससे आपकी रिवीजन बहुत अच्छी होती है एंड सिमिलरली हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं वीकली बेसिस पे ताकि आप अपने वीक के कंटेंट्स को रिवाइज कर सके एंड सिमिलर प्रोसेस रहती है आपकी मंथली बेसिस पे। नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी इवेंट अगर इस दुनिया में हो रहा है तो उससे रिलेटेड हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड मिल सके, उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस हम आपको प्रोवाइड करा सकें ताकि बच्चे उनको पढ़कर अपने क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको अटेम्प्ट कर सकें। हम डेली बेसिस पे आपको पीआईबी का एनालिसिस प्रोवाइड कराते हैं, आर्टिकल्स प्रोवाइड कराते हैं। नॉट जस्ट दिस, अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है तो उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे की लर्निंग हो सके। नेक्स्ट वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे एनालिसिस कर सकें अबाउट द एग्जाम पैटर्न, किस तरीके का सिलेबस आता है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इवन एग्जाम होने के बाद वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद द करेक्ट एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम। इसी के साथ साथ हम स्टेट करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कराते हैं ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ताकि बच्चे किसी पर्टिकुलर स्टेट एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको भी यहां पर बेनिफिट देखने को मिल सके। इसी के साथ साथ हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी आपको मंथली बेसिस पे प्रोवाइड कराते हैं। ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये टॉपिक्स जैसे नेशनल अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, विजिट्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमी से रिलेटेड, स्पोर्ट्स, डिफेंस, कोई नई एप्लीकेशन अगर आई है, कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है तो वी मेक श्योर कि हम वो कवर करें ताकि आपकी लर्निंग अच्छे से हो सके। सो फ्रेंड्स, डू चेक आवर एप्लीकेशन, इट विल बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर लर्निंग। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स अभी कैरियर्स क्लाउड हायर कर रहा है। वी हैव ओपनिंग्स फॉर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स फॉर क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। इसी के साथ साथ वी आर ऑल्सो लुकिंग कि कंटेंट क्रिएटर फॉर करंट अफेयर्स जो कि हमें डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे कंटेंट प्रोवाइड करा सके एंड हमें एक हिंदी ट्रांसलेटर भी चाहिए जो कि इंग्लिश कंटेंट को हिंदी में ट्रांसलेट कर सके। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एज वेल एज आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर भी जाकर फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। Now friends, recently your SBI clerk main exam was held. We have collected some stats over it and let me show you why I say that Affairs Cloud is one of the best top solution for current affairs. For the first shift and second shift, there were 46 and 43 questions collected respectively for 25th of Feb. Right? Here we will be seeing that 41 questions and 38 questions respectively were covered by us in our course that we provide you. 27 and 23 questions respectively were covered in the applications quiz that I ask you to do on daily basis in your mobile application. Then 22 and 19 questions were from the pocket PDF that is provided to you in our course and 17 and 17 questions respectively were from the monthly exam PDF that we do and also from the video of monthly and weekly that we are doing on YouTube channel. So that is the reason I say that we are the one-stop solution for general awareness and current affairs that helps you in your preparation. Similarly, here you can see for the in-depth questions that are deeply asked, 19 questions and 24 questions were respectively covered for in-depth questions and number of in-depth covers were 15 and 21 respectively. Then the total covered in our applications were 9 and 10 apart from the one that we just saw. So
highly important. So that is the reason I asked you that you should definitely take our course, because they will be very beneficial in your preparation. On daily basis we provide you daily scoop PDF, daily current affair quiz, daily current affair and question answers quiz, right? Apart from this PDF, we also teach you on YouTube channel, that is very beneficial in your learning for revision perspective also. Similarly, for weekly top 60 quiz, CA content in PDF, and weekly overall question and answer PDF is also provided to you. And similarly, for monthly also, top 100 question and answer PDF is provided to you in our mobile application. Monthly current affairs pocket PDF, monthly current affairs study PDF, exam PDF, and various banking and economy related questions PDF is also provided on monthly basis on our application. And for that you have to look at our course that we just mentioned. Then if we look at some of the month-wise stats, like on monthly basis, what are the questions that were asked, and we have covered those questions. So the total number of questions were 38 and 35 respectively for 25th of Feb for shift 1 and shift 2. And here we can see that for Feb month of 24, 2 questions and 4 questions were asked. From the Jan month, 16 and 18 questions respectively were asked. From December, 5 and 2 questions were asked. And for September to November, we saw that 8 and 5 questions were asked respectively. And from Jan to August 2023, that is for the last year, we saw 7 and 6 questions were covered. And let me tell you friends, all these questions were covered by us either on our mobile application or on our YouTube channel, where we provide you a detailed analysis of all the questions, all the content that is happening all around the world. Not just this, if we focus on static banking and GK stats, the total question asked were 8 and 8 respectively for first and second shift. Static banking question asked were 5 and 7. Static banking question answers that were covered by us were 5 and 6 respectively. Just a question short for the second shift, right? But we'll make sure to cover that in next time. Then static GK question asked were 3 and 1 respectively, and static GK questions for the first shift were covered all, but for the second shift a question was left, but I make sure to cover that question also the next time, and so that there is nothing left when you are attempting your exam. I make sure that all my students who study and who watch my videos, who are taking these courses, who are studying from these PDFs, should not leave a stone unturned, and they should attempt all the questions that are being asked in your exam. हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे फॉर फेब मंथ। सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा, नोट्स ज़रूर बनाना, आपकी रिवीजन में काफ़ी हेल्प करेंगे। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डॉक्टर नीरज मित्तल। ये चेयरमैन है ऑफ द डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन के एंड सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। इनके द्वारा भारत 5G पोर्टल एंड इंटीग्रेटेड पोर्टल ये लॉन्च किया गया ड्यूरिंग भारत टेलीकॉम 2024। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये जो इवेंट था भारत टेलीकॉम का, करेक्ट, ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया था? मिलके विद डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के साथ मिलकर ये भारत टेलीकॉम 24 ऑर्गेनाइज कराया? तो ये रहेगा टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के द्वारा मिलके ये कराया गया। एंड यहाँ पे डॉक्टर नीरज मित्तल के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया भारत 5G पोर्टल एंड इंटीग्रेटेड पोर्टल। नेक्स्ट है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स ने इन्होंने अप्रूव किया 31 MQ-9B आर्म्ड ड्रोन्स एंड इससे रिलेटेड कुछ इक्विपमेंट्स का सेल करने को टू इंडिया। ये जो 31 MQ-9B ड्रोन्स रहेंगे ना, इनकी क्वांटिटी 31 है, $3.99 बिलियन का ये सेल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। एंड ये जो MQ-9B ड्रोन्स है ना, ये 2 वेरिएंट्स में अवेलेबल हैं। एक तो है स्काई गार्डियन और दूसरा आपका सी गार्डियन। ये 2 वेरिएंट्स में आपके अवेलेबल रहेंगे आर्म्ड ड्रोन्स। नेक्स्ट, किस कंट्री के जीलोंग 3 रॉकेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च 9 सैटेलाइट यूजिंग इनटू द सन सिंक्रोनस ऑर्बिट? तो जीलोंग 3 ये किस कंट्री का रॉकेट है? तो ये चाइना का रॉकेट रहेगा। इन्होंने अभी 9 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है इनटू सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। Next, name that first 25T Bollard pull tug that was delivered to Indian Navy at Naval Ship Repair Yard in Kochi, Kerala and Feb 2024। तो क्या नाम रहेगा फर्स्ट 25 Bollard pull tug का, जो कि अभी नेवल शिप रिपेयर यार्ड, करेक्ट, यहाँ पे लॉन्च किया गया, डिलीवर टू द इंडियन नेवी एट नेवल शिप यार्ड
नेवल शिप रिपेयर यार्ड इन कोची केरला। तो क्या नाम रहेगा उसका? ये है यार्ड 305 महाबली, राइट। इसको डिलीवर किया गया टू इंडियन नेवी और कहाँ पर? एट शिप यार्ड, एट नेवल शिप रिपेयर यार्ड जो कि कोची केरला में है। नेक्स्ट आ जाता है, इंडियन नेवी ने कमीशन किया इंडियन नेवल शिप डैश एट द फर्स्ट, जो कि वन ऑफ द फर्स्ट 4 सर्वे वेसल लार्ज शिप्स रहेंगे एट विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। तो कौन सा है वो है INS संध्याक, राइट। इसको ये वन ऑफ द 4 सर्वे वेसल लार्ज शिप्स है जो कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में अभी कमीशन किए गए, करेक्ट, बाय इंडियन नेवी, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस। फिर ये जो आपका INS संध्याक है, करेक्ट, इसको बनाया गया था और इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड GRSE के द्वारा हुआ था, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। नेक्स्ट, किस IIT ने रिसेंटली पार्टनर किया म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के साथ टू डेवलप इंडिया का पहला 155 mm स्मार्ट एम्यूनेशन? तो IIT मद्रास इंडिया का पहला 155 mm स्मार्ट एम्यूनेशन को डेवलप कर रहा है। नेक्स्ट, नेम द पोटेंशियली हैबिटेबल प्लैनेट सुपर अर्थ दैट वाज रिसेंटली आइडेंटिफाइड बाय नासाज टेस क्या है? ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्विस सैटेलाइट। ये नासा की है, इनके द्वारा अभी एक सुपर अर्थ डिस्कवर की गई जिसको पोटेंशियली हैबिटेबल प्लैनेट बोला गया। इसका नाम क्या रहेगा? TOI 715b, राइट। मार्क करके चलेंगे इसको। एंड ये 137 लाइट ईयर्स अवे है अर्थ से। लाइट ईयर्स जो आपके आ जाती है ना यूनिट, ये याद रखेंगे, ये डिस्टेंस की यूनिट है। ईयर समझ के इसको एज अ टाइम मत कंसिडर करना। लाइट ईयर होता है जो डिस्टेंस लाइट एक साल में कवर करेगी, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन अ 1 ईयर। नेक्स्ट, किस यूनिवर्सिटी ने रिसेंटली पार्टनर किया इसरो के साथ फॉर द सेकेंड फेज ऑफ निसार रिसर्च प्रोग्राम? निसार क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार रिसर्च प्रोग्राम के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी है? वो है कुफोस, KUFOS। कुफोस क्या है? केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज, राइट। कुफोस ने अभी रिसेंटली पार्टनर किया इसरो के साथ फॉर द सेकेंड फेज ऑफ निसार, जो कि है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार रिसर्च प्रोग्राम। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने या डिफेंस सेक्टर ने रिसेंटली कंडक्ट कराया 4 फ्लाइट ट्रायल्स ऑफ हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास इन चांदीपुर ओडिशा? तो वो है DRDO, ठीक है। DRDO ने अभी फ्लाइट टेस्ट किया, करेक्ट, ऑफ हीट अभ्यास इन चांदीपुर ओडिशा। हीट क्या है? हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, और चांदीपुर ओडिशा में इसको टेस्ट करा गया। नेक्स्ट है, विच स्टेट्स डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी रिसेंटली लॉन्च्ड नीतीश डिवाइस टू प्रोवाइड एन अर्लियर अलर्ट ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज? नीतीश डिवाइस ये बेसिकली काम क्या करता है कि जब भी आपकी कोई नेचुरल कैलेमिटी आएगी उससे पहले वहाँ के लोगों को एक अलर्ट प्रोवाइड करा देगा, राइट। नीतीश की फुल फॉर्म आप सभी को याद रखनी है, नोवल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स, राइट। और ये कहाँ का रहेगा नीतीश? ये बिहार की डिवाइस रहेगी, ठीक है। एंड इसको IIT इन पटना डेवलप किया गया, राइट। नेक्स्ट, नेम द सैटेलाइट दैट रिसेंटली लॉन्च नासाज ऑनबोर्ड फैल्कन 9 रॉकेट टू स्टडी द अर्थ ओशन एयर एंड क्लाइमेट। तो याद रखेंगे नासा का ये पेस मिशन रहेगा। फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से इसको लॉन्च किया गया एंड अर्थ के ओशन एयर एंड क्लाइमेट को स्टडी करने के ये काम करेगा पेस सैटेलाइट। एंड लॉन्च किसके द्वारा किया गया? फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से ऑफ नासा और ऑफ स्पेसएक्स। एंड ये मिशन किसका है? ये नासा का मिशन है। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली साइन किया एक MOU विद एम्ब्रार डिफेंस एंड सिक्योरिटी फॉर द मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट प्रोजेक्ट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स इन न्यू दिल्ली? तो किस कंपनी ने साइन किया एक MOU विद एम्ब्रार डिफेंस एंड सिक्योरिटी के साथ फॉर MTA प्रोक्योरमेंट मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट? ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, क्या नाम रहेगा इस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का? तो ये रहेगा C-390 मिलेनियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। ये वन ऑफ द मोस्ट एडवांस मिलिट्री एयरक्राफ्ट है।
26 टन्स का पेलोड कैपेसिटी है इसका कि ये कैरी कर सकता है एक बारी में। 870 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से ये फ्लाई कर सकता है एंड ये 390 एयरक्राफ्ट के डिलीवरी के लिए ही ये साइन किया गया। पूछा जा रहा है किस कंपनी ने साइन किया एमओयू विद एम्ब्रार डिफेंस एंड सिक्योरिटी फॉर द एमटीए प्रोक्योरमेंट प्रोजेक्ट ऑफ इंडियन एयरफोर्स इन न्यू दिल्ली। तो ये रहेगी महिंद्रा डिफेंस सिस्टम्स लिमिटेड। नेक्स्ट, किस आईआईटी ने भी रिसेंटली एक साइन किया एग्रीमेंट विद सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स टू डेवलप 140 गीगाहर्ट्ज फुल्ली इंटीग्रेटेड ट्रांसमीटर एंड रिसीवर मॉड्यूल फॉर 6th जनरेशन। तो वो है आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की ने अभी रिसेंटली पार्टनर किया सीडॉट के साथ ताकि एक 140 गीगाहर्ट्ज फुल्ली इंटीग्रेटेड ट्रांसमीटर एंड रिसीवर को डेवलप किया जा सके फॉर 6th जनरेशन ऑफ इंटरनेट। नेक्स्ट, जाक्सा ने अभी लॉन्च किया द सेकेंड H3 लॉन्च व्हीकल जिसका नाम है H3 TF2 फ्रॉम द कोइशू जापान। पूछा जा रहा है किस कंपनी ने अलॉन्ग विद जाक्सा डेवलप किया है H3 TF2 को। तो किसने डेवलप किया, ये रहेगी आपकी मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट आ जाता है अभी इसरो के द्वारा सक्सेसफुली लॉन्च किया गया GSLV F14 इनसेट 3DS मिशन। देखो GSLV F14 ये क्या है, ये है रॉकेट का नाम, ठीक है। इनसेट 3DS ये क्या है, सैटेलाइट का नाम, ठीक है। एंड इसको श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया। एंड ये जो GSLV F14 है इस रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया। इसरो ने इस मिशन को कैरी आउट करा। पूछा जा रहा है जो ये इनसेट 3DS है ये सैटेलाइट, ये किसकी सैटेलाइट है, तो ये मीटियोलॉजिकल सैटेलाइट रहेगी। नेक्स्ट, SpaceX लॉन्च ओडिसिस नोवा 3 द रोबोटिक लूनर लैंडर ऑफ डैश कंपनी ऑन बोर्ड Falcon 9 रॉकेट फ्रॉम फ्लोरिडा USA। तो SpaceX ने लॉन्च किया ओडिसिस नोवा C रोबोटिक लूनर लैंडर। ये किसका है, ये इंट्यूटिव मशीन्स का रहेगा, राइट। इसको Falcon 9 रॉकेट की मदद से फ्लोरिडा USA से लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, किस स्पेस एजेंसी के DC-8 एयरक्राफ्ट ने रिसेंटली कंडक्ट करा टेस्ट फ्लाइट एज अ पार्ट ऑफ एयरबॉर्न एंड सैटेलाइट इन्वेस्टिगेशन ऑफ एशियन क्वालिटी और एशिया EQ मिशन। तो ये नासा का मिशन था, नासा का एयरक्राफ्ट है DC-8। इन्होंने एशियन रीजन में एयर क्वालिटी पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन को स्टडी करने के लिए बेसिकली ये लॉन्च किया गया ताकि एशिया में जो एयर पॉल्यूशन है उसको स्टडी करा जा सके। तो ये नासा का मिशन रहेगा। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया इंदस ऐप स्टोर, जो कि मेड इन इंडिया एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशन स्टोर रहेगा फॉर कंज्यूमर्स इन इंडिया। तो ये फ़ोनपे के द्वारा लॉन्च करा गया है, राइट, इंदस ऐप स्टोर। एंड इंडिया में गूगल प्ले की जो मोनोपोली है, राइट, गूगल प्ले एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन स्टोर है, राइट, तो उसकी मोनोपोली को ख़त्म करने के लिए ये फ़ोनपे के द्वारा इंदस ऐप स्टोर लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया कल्पना फेलोशिप, इंडियाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फेलोशिप प्रोग्राम डेडिकेटेड टू वीमेन इंजीनियर्स इन द स्पेस सेक्टर। तो किस कंपनी ने लॉन्च किया कल्पना फेलोशिप, तो ये लॉन्च किया गया था स्काईरूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट आ जाता है नेम द कंपनी दैट हैज़ रिसेंटली लॉन्च प्रथम, जो कि वर्ल्ड का पहला यूज़र फ्रेंडली वीडियो एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है। प्रथम बेसिकली क्या है, आपका वीडियो के बेसिस पे उसका एनालिसिस कर सकता है एंड उसके बेसिस पे डाटा देता है। जैसे ये आपके स्पोर्ट्स में बहुत काम का रहेगा, स्पोर्ट्स वीडियो देख के वहाँ पे उसका एनालिसिस दे सकता है कि क्या इंप्रूव किया जा सकता था, क्या बेटर हो सकता था, कहाँ कमी रह गई, क्या अच्छी चीज़ हुई, तो राइट, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड कर सकता है। इवन सिटी के में आपका जो ट्रैफिक होता है, जो क्राउड कंट्रोल है, उसमें भी ये काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो ये किसके द्वारा बनाया गया है, प्रथम वर्ल्ड का पहला यूज़र फ्रेंडली वीडियो एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म एसर्ट सिक्योरटेक प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं SpaceX, इन्होंने लॉन्च किया किस कंट्री का सैटेलाइट, जो कि है मेरापुती 2। ये किस कंट्री का सैटेलाइट है जो कि Falcon 9 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया, तो ये इंडोनेशियन सैटेलाइट है जो लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं इन विच स्टेट इंडिया का 3rd एयरक्राफ्ट म्यूजियम लॉन्च किया गया, जहां पर इंडियन नेवी का डीकमीशन TU-142M एयरक्राफ्ट को शोकेस किया गया है। तो ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। ये 3rd म्यूजियम रहेगा, 3rd म्यूजियम ऑफ इंडियन 3rd एयरक्राफ्ट म्यूजियम ऑफ इंडिया आंध्र प्रदेश में। एंड इंडियन नेवी का TU-142M डीकमीशन एयरक्राफ्ट है, इसको यहाँ पे शोकेस किया गया है।
नेक्स्ट, इन फेब इंडियन आर्मी ने इंडक्ट किया एक 46 मीटर मॉड्यूलर ब्रिज मिलिट्री लोड क्लासिफिकेशन 70 MLC 70। पूछा जा रहा है किस ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी ने डिज़ाइन किया एंड डेवलप किया इस ब्रिज को। तो ये डिज़ाइन एंड डेवलप किसके द्वारा करा गया है? DRDO के द्वारा इसको डिज़ाइन एंड डेवलप किया गया है इस मॉड्यूलर ब्रिज मिलिट्री लोड क्लासिफिकेशन 70 को। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पे जो कि आपके लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेंगे। Next, who has recently topped the first edition of India's top 200 self-made entrepreneurs of the millennia 2023 released by First Private and Huron India? तो First Private and Huron India इन दोनों के द्वारा मिलकर अभी एक रिपोर्ट रिलीज की गई जिसमें बताया गया अबाउट द इंडियाज टॉप 200 सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स फॉर मिलेनिया 2023। यहाँ पे टॉप किसने किया? राधा कृष्णन शिवा किशन दमानी जी ने टॉप किया। इनकी जो नेटवर्थ सामने निकल के आती है 2.38 लाख करोड़ रुपीस की निकल के आती है, राइट। एंड ये तो फाउंडर है ऑफ डी मार्ट। देन फिर आ जाते हैं, ही इज फॉलोड बाय बिन्नी बंसल एंड सचिन बंसल जो कि फाउंडर हैं फ्लिपकार्ट के। नेक्स्ट, इन विच स्टेट द हम्प वर्ल्ड वॉर 2 म्यूजियम वॉज इनॉग्रेटेड इन नवंबर। तो ये जो हम्प वर्ल्ड वॉर 2 म्यूजियम है ये अरुणाचल प्रदेश में इनॉग्रेट किया गया। दिस इज द सेकेंड ऑफ इट्स काइंड म्यूजियम जो लॉन्च किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। एंड पेमा खांडू जो कि चीफ मिनिस्टर हैं अरुणाचल प्रदेश के, इन्होंने यहाँ पे इनॉग्रेट किया इस म्यूजियम को। ये म्यूजियम बेसिकली रूट था यहाँ से बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अरुणाचल प्रदेश के ऊपर से असम से होते हुए, तिब्बत से होते हुए, म्यांमार से होते हुए 650 से भी ज़्यादा एयरक्राफ्ट यहाँ पर क्रैश कर गए थे ड्यूरिंग 1942 से लेकर 1945 के बीच में। तो उन जो वहाँ पे लोगों ने जो फॉलन एयरमैन हैं उनको ऑनर करने के लिए ये हम्प एयरलिफ्ट म्यूजियम 2 लॉन्च किया गया, राइट। हम्प वर्ल्ड वॉर 2 म्यूजियम लॉन्च किया गया। एंड ये सेकेंड, आपको याद रखना है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान है और ये सेकेंड ही म्यूजियम रहेगा जो अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया पहला अर्बन फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट जिसकी लागत रहेगी कितनी? 561.29 करोड़ रुपीस फॉर द इंटीग्रेटेड अर्बन फ्लड मैनेजमेंट एक्टिविटीज फॉर द चेन्नई बेसिन प्रोजेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट, अभी याद रखेंगे आंध्र प्रदेश ने अभी एक या फिर ऐसे नहीं, इसको ऐसे याद रखो, एक साइक्लोन मिचुआंग आया था एंड इससे जो इफेक्ट होगा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, करेक्ट, इन स्टेट्स पे यहाँ पे हमें इफेक्ट देखने को मिलेगा। एंड इसके लिए भी यहाँ पर पैसा इकट्ठा करा गया, साइक्लोन मिचुआंग। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री हैज ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिजाइन बाइनियल फ्रॉम 9 to 15 ऑफ दिसंबर एट रेड फोर्ट इन न्यू दिल्ली। तो ये पहला इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिजाइन बाइनियल रहेगा, 9 से लेके 15 दिसंबर तक रहेगा एट रेड फोर्ट इन न्यू दिल्ली। पूछा जा रहा है किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये पहला इनॉग्रल एडिशन लॉन्च किया गया ऑफ दिस इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिजाइन बाइनल। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, करेक्ट। 9 से 15 दिसंबर हुआ कहाँ पर? न्यू दिल्ली में एट रेड फोर्ट। एंड इसको इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको इनॉग्रेट करा गया। नेक्स्ट, डैश एडिशन ऑफ हॉर्नबिल फेस्टिवल वॉज कंक्लूडेड रिसेंटली इन नागालैंड। तो जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है इसी को हम बोलते हैं फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स, राइट। ये अभी कंक्लूड किया गया नागालैंड में। पूछा जा रहा है कौन सा एडिशन था इसका? तो 24th एडिशन था ये हॉर्नबिल फेस्टिवल का जो कि नागालैंड में हुआ। इसी को फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, एज ऑफ दिसंबर इंडियाज फर्स्ट बुलेट ट्रेन टर्मिनल वॉज बिल्ट एट द साबरमती मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब इन डैश सिटी। तो इंडिया का पहला बुलेट ट्रेन टर्मिनल वॉज बिल्ट एट द साबरमती मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब जो कहाँ पर है? अहमदाबाद, गुजरात सिटी में है। ठीक है, मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस मिनिस्टर ने इशू की गाइडलाइंस टू सेटअप ग्रीन हाइड्रोजन हब्स इन इंडिया। हम जानते हैं ग्रीन हाइड्रोजन क्यों बेनिफिट होता है, क्योंकि इससे क्या होगा आपका, जब हम इसको बर्न करेंगे तो वाटर वेपर H2O की फॉर्म में H2O वाटर वेपर्स की फॉर्म में रिलीज होगा, राइट। और ये कार्बन कंटेंट रिलीज नहीं करता है, मतलब ग्रीन है, क्लीन है। तो किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये गाइडलाइंस रिलीज की गई? तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा ये गाइडलाइंस रिलीज की गई। ये यहाँ पे 200 करोड़ रुपए स्पेंड करेंगे इन द फिस्कल ईयर 26 ताकि आपका ये हाइड्रोजन का जो हब है वो सेटअप किया जा सके, राइट। ये क्या होगा, एक एडिशनल फ्यूल हमें प्रोवाइड कराएगा ताकि हम यूज़ कर सके जो कि क्लीन फ्यूल होगा एंड इस पे हमें कोई पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होगा।
राइट। फिर यहीं पे अगर मैं बात करूं, ये जो सारा काम किया जाएगा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंडर किया जाएगा। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात करें तो जैन 2023 में इसको लॉन्च किया गया था इस मिशन को। एंड मेन एम क्या रहेगा इसका कि ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ाना है, राइट, ताकि उसका यूसेज बढ़ सके एंड जो पॉल्यूशन है वो हम कहीं ना कहीं कम कर सकें इस फ्यूल के यूज से। नेक्स्ट आ जाती है फिर CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, राइट। इन्होंने अभी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया किस IIT के साथ, फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सबसे पहले तो डेविन न्यूज़ में आजकल इसी के बारे में देख लेते हैं। डेविन क्या है, ये एक डेवलपर है, AI सॉफ्टवेयर डेवलपर। इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया, कॉग्निशन लैब्स के द्वारा। कॉग्निशन लैब्स के द्वारा इसको सेटअप किया गया था। एंड इसका एम क्या रहेगा, ये आपके प्रॉम्प्ट से ही, जनरल इंग्लिश प्रॉम्प्ट से आपको पूरा सॉफ्टवेयर बना के दे देगा। सारा एरर कंट्रोल भी ये खुद करेगा, डॉक्यूमेंटेशन भी ये खुद करेगा। कोई भी एरर आता है तो खुद इसे उसको रिजॉल्व करेगा, कोड भी ये सारा खुद लिखेगा। तो ये एंड टू एंड बिल्कुल, मतलब स्टार्ट से लेके एंड तक जो भी काम होता है एक डेवलपर के लिए, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए, ये वो खुद करके देगा आपको, राइट। तो किसने CAG साइन है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच IIT फॉर AI। तो AI पे काम करने के लिए बैक टू क्वेश्चन आ जाए तो IIT दिल्ली के साथ CAG ने यहाँ पे MOU साइन किया। SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड, इन्होंने अभी किस कंपनी के साथ कोलैबोरेट किया टू लॉन्च अ टाइटन SBI कार्ड। तो वो रहेंगे टाइटन कंपनी लिमिटेड, राइट। तो SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड ने पार्टनर किया टाइटन कंपनी लिमिटेड के साथ ताकि एक टाइटन SBI कार्ड को लॉन्च किया जा सके। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी रिसेंटली हाउ मच मॉनेटरी पेनल्टी वाज इम्पोज्ड ऑन DCB बैंक फॉर रूल वायलेशन। तो याद रखेंगे अभी रिसेंटली RBI ने मॉनेटरी पेनल्टी इम्पोज करी दो बैंक्स के ऊपर, एक तो है तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक एंड दूसरा आपका DCB बैंक। तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक पे RBI ने कितनी पेनल्टी इम्पोज की, 1,31,80,000 रुपये की पेनल्टी। और DCB बैंक पर 63,60,000 रुपीज़ की यहाँ पे मॉनेटरी पेनल्टी इम्पोज करी। तो ये दोनों याद रखेंगे, आपको दोनों पता होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी रिपोर्ट टाइटल्ड कोल 2023 एनालिसिस एंड फॉरकास्ट टू 2026, ये रिलीज किया गया दिसंबर 2023 में। इंडिया कोल डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू राइज बाय डैश एनुअली टू 1397 मिलियन टन टिल 2026। हर साल जो एक्सपेक्टेड है इंडिया कोल की जो डिमांड वो राइज करेगी बाय 3.5% एनुअली टू 1397 मिलियन टन्स ऑफ कोल बाय 2026। अगर मैं ग्लोबली बात करूं, जो ग्लोबली कोल की डिमांड है वो कितनी रहेगी, वो 1.4% से ग्रो करी है 2023 में एंड एक्सपेक्टेड है कि इतनी ये फ्यूचर में भी ग्रो करेगी। नेक्स्ट, which company has recently signed 5,336.25 crore rupees contract with Ministry of Defense for the procurement of electronic fuses for the Indian Army। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस क्या कर रही है, इन्होंने 5,336 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट लाया है जिससे ये प्रोक्योर करेंगे इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजेस को, राइट। एंड ये इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजेस इंडियन आर्मी के लिए कौन बनाएगा, वो बनाएगी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। कहाँ पर बनाएगी, इनकी एक पुणे में फैसिलिटी है और एक अभी नागपुर में भी ये फैसिलिटी डेवलप कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, जहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजेस को बनाएंगी फॉर इंडियन आर्मी। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली कोलैबोरेट किया विद द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इंडिया टू लॉन्च अ कस्टमाइज्ड एंड अ स्पेशल कवर। तो उस कौन रहेगी कंपनी, वो है रियो टिंटो। ये एक ब्रिटिश ऑस्ट्रेलियन मल्टीनेशनल मेटल एंड माइनिंग कंपनी है। इन्होंने कस्टमाइज किया माई स्टैम्प एंड एक स्पेशल कवर जिसको बोला गया रियो टिंटो 150 को इन कोलैबोरेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। ये जो स्टैम्प है ये कमेमोरेट करती है 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ रियो टिंटो जो 1873 में फाइंड की गई थी। नेक्स्ट, इन दिसंबर यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस किरण रिजिजू, इन्होंने लॉन्च किया पहला इंडियन विंटर एक्सपीडिशन टू आर्कटिक टू एक्सपेंड इंडिया साइंटिफिक एक्टिविटीज टू अदर क्रिटिकल एंड कोर आर्कटिक रेल्म्स। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सबसे पहले तो ये याद रखेंगे कि अभी रिसेंटली इंडिया का पहला विंटर एक्सपीडिशन लॉन्च किया गया टू आर्कटिक, राइट। ये किरण रिजिजू जी के द्वारा लॉन्च किया गया। फिर आ जाता है जो एक्सपीडिशन है, इट इज फैसिलिटेटेड इन द डैश स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस थ्रू NCPOR गोवा। तो ये जो एक्सपीडिशन है ये किस स्कीम के अंडर लॉन्च किया गया है, तो पोलर साइंस एंड क्रायोस्फेरिक रिसर्च स्कीम, जो कि अंडर द एजेस ऑफ नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, जो कि गोवा में रहेगा। किन्होंने लॉन्च किया डिजिटल CCMS प्लेटफॉर्म ऑफ NIA। CCMS क्या होता है, क्रिमिनल केस मैनेजमेंट सिस्टम,
राइट, किन के द्वारा लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया, डेवलप्ड बाय NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा न्यू दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया। एंड अमित शाह के द्वारा इसको लॉन्च। इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट बिगेन ऑपरेशन इन विच स्टेट? तो अरुणाचल प्रदेश में, याद रखेंगे, इंडिया का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट ने अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए। रीजन बीइंग क्या है? इंडिया सेल्फ सफिशिएंट होना चाहता है ऑयल पाम प्रोसेसिंग में, ऑयल पाम प्रोडक्शन में। एंड हमारी इंडिया की जो नीड है, हम अब खुद से ही हम इसको मीट करना चाहते हैं, राइट। चलिए, ना कि हम इस पे दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट रहे इंपोर्ट पे। किन्होंने रिसीव किया PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर फिलेंथ्रॉफी? फिलेंथ्रॉफी होती है जो डोनेशन करते हैं, अच्छे काम करते हैं। एंड रतन टाटा जी को यहाँ पे सम्मानित किया गया PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से फॉर फिलेंथ्रॉफी। इनकी जो फिलेंथ्रॉफिक इनिशिएटिव्स हैं हर सेक्टर में आपको देखने को मिलेंगे, हेल्थ, एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड सो ऑन। इवन इन्होंने असम में अभी रिसेंटली इंडिया का पहला, या फिर हम बोलें नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने की बात की इन असम। इसके अलावा 2 और प्लांट आएंगे, वो कहाँ पर रहेंगे? गुजरात में। द हाई लेवल सेंट्रल कमिटी हेडेड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह अप्रूव्ड द रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन प्लान ऑफ 1658 करोड़ रुपीज फॉर डैश डिस्ट्रिक्ट। सो जोशीमठ उत्तराखंड में भी लैंडस्लाइड हुई थी ड्यू टू हैवी रेन, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो वहाँ पर जोशीमठ उत्तराखंड में रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन के लिए 1658 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पे रिकवरी प्लान लॉन्च किया गया। Moving on, Dash is set to become the first airport in India to introduce computer tomography X-ray machine for effortless screening experience। कहाँ पर लॉन्च किया जाएगा ये CTX मशीन? तो ये लॉन्च किया जाएगा आपका किस एयरपोर्ट पर? केम्प गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जो कि कहाँ पर है? बेंगलोर कर्नाटका में। एंड इसको वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुली डिजाइंड एयरपोर्ट भी बोला जाता है इंडिया का। नेक्स्ट, Q3 2023 मरकम इंडिया रूफटॉप सोलर रिपोर्ट के हिसाब से, ये मरकम इंडिया रिसर्च के द्वारा रिलीज की गई दिसंबर में, जो रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस हैं इन इंडिया, दे रजिस्टर अ ग्रोथ ऑफ 34.7% ईयर ऑन ईयर जंप टू डैश मेगावाट। तो 431 मेगावाट का हमें जंप देखने को मिला, करेक्ट, इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ 2023। सोलर रूफटॉप की बात करें तो वो कौन सी स्टेट है जो कि बेस्ट परफॉर्म कर रही है इन टर्म्स ऑफ सोलर रूफटॉप एनर्जी? वो है गुजरात, फॉलोड बाय महाराष्ट्र ऑन सेकेंड पोजिशन। Next, in which Indian city the world's first portable hospital Arogya Maitri Aid Cube was unveiled in November 2023? तो गुरुग्राम हरियाणा में यहाँ पर पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल आरोग्य मैत्री एड क्यूब को अनवेल किया गया नवंबर 2023 में। इसको लॉन्च किया गया था अंडर प्रोजेक्ट भीष्म, राइट। भीष्म क्या है? भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिता एंड मैत्री। Next, in December, Dash became the first state in the country to get the highest number of GI tags, that is 18 in a single day। तो पहली स्टेट इन द कंट्री जिसको GI टैग मिला और 18 GI टैग मिले एक ही दिन में, वो कौन सी स्टेट रहेगी? वो है उत्तराखंड। टोटल नंबर ऑफ GI टैग्स उत्तराखंड में कितने हो गए हैं? 27। नेक्स्ट आ जाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। अभी इंडियन नेवी ने कमीशन किया INS जटायु। ये कहां पर किया गया? मिनिकॉय। मिनिकॉय क्या है? मिनिकॉय एक आइलैंड है लक्षद्वीप में, और हम जानते हैं अभी मॉरिशियस से इंडिया और का काफ़ी ज़्यादा रिलेशंस खराब चल रहे हैं। एंड इवन वहाँ पे चाइना की फोर्सेस को सेटअप करने की बात की जा रही है। तो इसी के काउंटर में इंडिया ने लक्षद्वीप पर INS जटायु को यहाँ पे कमीशन किया है अभी रिसेंटली, करेक्ट। ये INS जटायु। फिर दूसरी चीज़ याद रखेंगे, इंडिया का पहला MH-60R सी हॉक, ये एक हेलीकॉप्टर रहेगा, इसको कोची केरला में यहाँ कमीशन किया गया। तो 2 चीज़ हो गई। अभी इंडियन नेवी ने कमीशन किया INS जटायु को मिनिकॉय आइलैंड्स पे, जो कि लक्षद्वीप में है। एंड इन्होंने एक और चीज़ कमीशन की, वो है MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर कोची केरला में। मूविंग ऑन, नेक्स्ट पे आते हैं। यूके के द्वारा भी ड्रैगन फायर, ये एक तरीके का लेज़र वेपन है, फर्स्ट एवर लेज़र वेपन जिसका नाम रखा गया ड्रैगन फायर। किस कंट्री का रहेगा? यूके का रहेगा। 10 सेकंड तक फायर करने के लिए इसको अप्रॉक्सीमेटली 1000 रुपये तक का खर्चा आएगा। एंड इससे आपकी आर्मी एंड जो नेवी है, और आर्मी, नेवी एज वेल एज एयरफोर्स, इनकी तीनों स्ट्रेंथ में बहुत ज़्यादा हमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि इससे ईजिली आप किसी भी ड्रोन को टारगेट कर सकते हैं एंड उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं हवा में, करेक्ट। एंड यूके की रहेगी, याद रखेंगे, ये फर्स्ट एवर लेज़र डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, करेक्ट। एंड इसका नाम रहेगा ड्रैगन फ्लाई और ड्रैगन फायर।
नेक्स्ट आ जाते हैं, फेयरफैक्स इंडिया ने प्रोवाइड किया लिक्विडिटी सपोर्ट ऑफ हाउ मच अमाउंट टू आईआईएफएल फाइनेंस। तो फेयरफैक्स इंडिया सबसे पहले याद रखेंगे ये 15% होल्ड करते हैं आईआईएफएल फाइनेंस में। एंड अभी रिसेंटली फेयरफैक्स इंडिया ने $200 मिलियन का यहाँ पे फाइनेंस प्रोवाइड कराया, लिक्विडिटी सपोर्ट प्रोवाइड कराया टू आईआईएफएल फाइनेंस। क्यों? क्योंकि अभी आरबीआई ने इनको बोला कि ये कोई भी यहाँ पर जो गोल्ड लोन है वो नहीं दे पाएंगे, कोई भी नया गोल्ड लोन सैंक्शन नहीं कर पाएंगे। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.